हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के गवर्नर जनरल की सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल हमने कंप्लीट कर दिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये छोटा सा आपके लिए नोटिफिकेशन है जो कि SBM हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आप सब यहाँ भी जुड़ सकते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन और पल की अपडेट एनटीए द्वारा जो भी रहेगा हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए। डू सब्सक्राइब। चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमारा टॉपिक होने वाला है। तो पहले हम गवर्नर ऑफ बंगाल देख चुके हैं और यहीं पर हमारा जो एक्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो यहीं पर हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में बदल जाता है। तो वारन हेस्टिंग के बारे में बात कर लें। इस 1772 से 1805 तक रहते हैं। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये दोनों फैक्ट है। तो आप लोग इसे समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि हर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। तो वहाँ पे ये मेजर चेंज आता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। वेल नॉलेज ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड बंगाली लैंग्वेज, वो अरेबिक और पर्शियन बंगाली लैंग्वेज में वो अच्छा नॉलेज रखता था। 1772 में कई सारे वर्क किया है वारन हेस्टिंग। तो हम जानेंगे कौन कौन सा। सिविल एंड क्रिमिनल कोड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंसिफ वेयर अपॉइंटमेंट। सिविल एंड क्रिमिनल कोड एवरी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पे मुंसिफ का क्या काम होता है, जस्टिस। तो एक तरीके से हम मान लें जज होते थे, तो वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट किए जाते थे। और इजारी सिस्टम स्टार्टेड 1772 में ही स्टार्ट करता है। एंड ऑफ डायरकी इन बंगाल, तो जो डायरकी स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट आप लोगों को हम बता दें, स्टार्ट हमारे क्लाइव्स ही करते हैं और एंड आपका वारन हेस्टिंग। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता कब होता है, 1774 में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन्हीं के टाइम में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है जो 1775 से 82 तक चलता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है जो 1780 से 84 तक। रिमूव ऑफ किंग ऑफ बनारस चेत सिंह, जो कि एक किंग होते हैं बनारस के, और इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। इस इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वारन हेस्टिंग के सारे। ट्रीटी ऑफ बनारस होता है 1773 में। नवाब ऑफ अवध सोल्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कड़ा एंड बनारस इन 5 मिलियन रुपीज। कड़ा और बनारस को 5 मिलियन रुपीस में बेच देता है अवध का नवाब। रोहिल्ला वार 1773 और 74 में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कैपिटल ऑफ बंगाल कलकत्ता
हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल का कैपिटल कलकत्ता को कब बनाया जाता है? 1772 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ये दोनों एक्ट इसी में आते हैं, हेस्टिंग के समय। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा इन कलकत्ता 1781 में। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला, कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इंट्रोड्यूस ऑफ 5 year लैंड सेटलमेंट known as the Pits of India and Chatham of the East। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट स्लाइड है हमारा, कलेक्शन ड्यूटीज। क्या इस्टेब्लिशमेंट करता है कहाँ? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली, पटना, जो कि पांचों का नाम हमें याद करके रखना है। मे भी शायद एनटीए यहाँ पे गेम खेल सकता है, 3 ऑप्शन दे के एक अनदर कर देगा। इन 1718 साल्ट एंड अफीम ट्रेड इन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। साल्ट और अफीम ट्रेड जो होता था पहले गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती थी। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे है ब्रिटिश रूल, एक बात आप लोग जान लीजिए। तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल ला दिया। सप्रेस द सन्यासी रेविलियन, सन्यासी रेविलियन का ये सप्रेस कर दिया। बर्क इम्पीचमेंट हिम इन 1785, इस पे इम्पीचमेंट भी लगाया जाता है। तो वो कौन लगाता है? बर्क जी लगाते हैं 1785 में। इंट्रोड्यूस ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, रिंग फेंस की पॉलिसी भी ये इंट्रोड्यूस करता है। रिजाइन इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये रिज़ाइन दे देते हैं, इम्पीचमेंट इन पर लग जाता है, इम्पीचमेंट लगने के बाद ये रिज़ाइन दे के चले जाते हैं। तो यहाँ से समाप्त हो जाता है हमारा स्लाइड। तो हमने इस वीडियो में हेस्टिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी रख ली है हेस्टिंग के बारे में, और ये पार्ट 2 हो गया। अब आगे ऐसे ही सीरीज हम सारे गवर्नर ऑफ इंडिया को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे भी वीडियोस पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।